अभी हम कोर्ट के प्रांगण में, जमुई कोर्ट के प्रांगण में मौजूद हैं और एक ऐसे अधिवक्ता से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो अधिवक्ता कम और जनसेवक ज्यादा रहे। उनसे जानेंगे कि आज जनस्वराज पार्टी का आप झंडा उठा लिए हैं और सुने हैं कि बड़े ईमानदारी से पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और आज आप लोगों ने बैठक भी किया है, अधिवक्ता संघ का गठन भी किया है। इसके संबंध में आप सबसे पहले आपसे सवाल है सर, जनसुराज जो आप पार्टी दल जो आप झंडा उठाए हैं, यह क्या सोच के उठाए आप? देखिए, अधिवक्ता की भूमिका आजादी के आंदोलन में भी बहुत ज्यादा अग्रणी रही। आजादी के आंदोलन में भी अधिवक्ता उसमें भागीदारी निभाते रहे और अधिवक्ता की भागीदारी समाज में सबसे ज्यादा है, क्योंकि न्यायपालिका में जो लोगों को न्याय दिलाना हो, जो हक दिलाना हो, हक की बात करनी हो, इसके लिए अधिवक्ता हमेशा संघर्ष करते हैं, अपना दुख सुख भुला करके। तो जब बिहार की बात आई है, जब प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई शुरू की है, तो अधिवक्ता की भूमिका तो वहां अग्रणी होगी ही। इसलिए आज जमुई में हम लोगों ने अधिवक्ता सदस्य साथियों के साथ अधिवक्ता प्रकोष्ठ जनसुराज जमुई का गठन कर दिया है और ये बिहार में संभवतः जनसुराज के अधिवक्ता प्रकोष्ठ का पहला गठन होगा। आज अधिवक्ता संघ का बैठक हुई, उसमें क्या हुआ, आप अपने पहले परिचय बताइए सर। जी, मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता सिविल कोर्ट जमुई। आज अधिवक्ता संघ में क्या हुआ? आज अधिवक्ता प्रकोष्ठ का एक बैठक किया गया, जिसमें हमारे मित्र पत्रकार और अधिवक्ता रुपेश कुमार सिंह एवं मेरे बड़े भाई समान श्री अशोक कुमार सिन्हा, जो जमुई में जनसुराज को लाने का कार्य किया, उन्हीं के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हमको पद का दायित्व के लिए उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ दिया गया और उपाध्यक्ष जी अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता विधि प्रकोष्ठ का, विधि प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष का पद मुझे मिला, मैं उसका निर्वहन करूंगा। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार बर्मन है। मैं यहाँ पे 30 साल से जो है अधिवक्ता बतौर जो है जमुई सिविल कोर्ट में काम कर रहा हूँ। हमने जो है और जनसुराज पार्टी के रूप में जो है आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष का पद दिया गया है। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पद और ये जो दिया गया है कार्य, इसको बाखूबी निभाने का कोशिश करूँगा। साथ ही मैं जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं, उनके विचारों को जो है जितना अधिक से अधिक होगा उतना अधिक से अधिक लोगों के बीच में ले जाएंगे, फैलाएंगे और जितना भी बन पड़ेगा हम जनसुराज को जो है सभी तरह से सहयोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। चलिए, धन्यवाद सर। और हमारे बीच और वरिष्ठ अधिवक्ता और वरिष्ठ नेता जन हैं, उनसे भी जानेंगे। आप अपना परिचय बताइए, मेरा उद्देश्य बताइए सर। आप जनसुराज में क्या उद्देश्य आए और आपका भूमिका क्या रहेगा? देखिए, मेरा नाम प्रसादी सा अधिवक्ता है और मैं जमुई में 2001 से अधिवक्ता हूँ। मैंने प्रशांत किशोर की विचार से अवगत हुआ और अवगत होने के बाद मुझे अच्छा लगा और लगा कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो त्रुटियां चल रही हैं और जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमको विश्वास है कि जनसुराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, उससे हमको निजात मिल सकता है। इस कारण से हम इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं और मुझे बड़ी अधिवक्ता जो हमारे ब्रह्मन जी हैं और हमारे राजेश जी जो पत्रकार भी हैं और अधिवक्ता हैं, उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष पद देने का काम किया है। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तन मन धन से जनसुराज पार्टी के विचारों में काम करेंगे और जन जन तक फैलाने का प्रयास करेंगे, ताकि इनके बारे में और अधिक से अधिक लोग जान करके इसमें जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद। चलिए, अब ऐसे लोगों से आपको मिलाएंगे जो जनसुराज को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनसे हम जानेंगे कि जमुई में आपके द्वारा लाया गया और आज
बड़े पैमाने पे जनसुराज का संगठन का विस्तार भी हो रहा है। क्या भूमिका आप में है जो कि आप इतना तेजी गति से जनसुराज को भगा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं? नहीं, ऊपर हम नहीं ले जा रहे हैं, लोग जुड़ करके ऊपर चल रहे हैं। हम एक छोटा सा सिपाही का काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का सहयोग है, प्यार है, स्नेह है, जिसके कारण हमको सहयोग मिल रहा है। लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, तब आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हमें क्या क्षमता है? क्या सोच के आप जनसुराज में आए और उसमें क्या भूमिका आपका है? देखिए, मैं विचार मंच का जिला अध्यक्ष हूँ जमुई, और सोच यह है कि जो देखा जा रहा है भ्रष्टाचार शिक्षा में, अभी बगल में देख लीजिए हाई सेकेंडरी स्कूल है, 8-9 क्लास से लेकर इंटर तक की यहाँ पढ़ाई होती है। मुझे नहीं लगता है कि महीना में 15 दिन भी क्लास होता। तो बहुत सारी बातें शिक्षा पर भी है, तो बदलाव होना चाहिए। जो नीतीश कुमार की साफ नीति है कि हम शिक्षा ला रहे हैं, नीतीश कुमार का कहना, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। साइकिल बांट देने से तो शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना सभी ये पार्टियों से बेहतर जनसुराज पार्टी? बिल्कुल, अगर बिहार की जनता जनसुराज को सरकार बनाने का अगर मौका दिया, तो ये जब से बिहार में सरकार बनाना शुरू हुई, जब से देश आज़ाद हुआ, या पहला भी मौका होगा जनसुराज के लिए और बिहार की जनता के लिए कि हर चीज में बदलाव दिखाई पड़ेगा, जिससे कि लोग जो है ना मैंने सुख शांति से जीवन महसूस करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर में एक ऐसा बताइए कोई चीज जो सबसे बेहतर लगा आपको? बहुत, एक नहीं बहुत चीज। अब देख लीजिए, कौन ऐसा नेता आपको दिखलाई पड़ते होंगे ये कुहासा में गांधी मैदान में एक गंजी और एक हल्का सा शॉल रख करके बैठा रहेगा। अभी वर्तमान में देखिए गंगा किनारे में बैठल रहते हैं सत्याग्रह में आश्रम। तो कहाँ दिखा लगता है पैदल चलना? एक समय तक गांधी जी पैदल चले, दूसरा रूप बन करके हमारे जो है ना पहुंचे हैं, जो कि हर गांव में जा रहे हैं। हमारे जम्मू में भी इसी हो सकता संभवतः 25 फरवरी तक जम्मू भी आवे, और जम्मू में भी पदयात्रा भ्रमण करेंगे। कुछ प्रखंड में बहुत से गुण है उनमें। जमुई में आप लोग क्या बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं 2025 विधानसभा? अगर जम्मू की जनता स्नेह भर दिया तो धमाका तो जरूर होना चाहिए। स्नेह भर दिया या आप उन हम लोग तो एकदम, हम लोग तो एकदम लोगों से घर घर जा करके, प्रशांत जी का कहना कि घर घर जनसुराज, तो हम लोग घर घर जा रहे हैं, हर गांव में हर घर में लोगों को बता रहे हैं कि जनसुराज से जुड़िए और मजबूती लाइए विकास की। कोर्ट में व्यस्त है तो खैर कोई बात नहीं है। जो सदस्य उपस्थित हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकोष्ठ को, किसी भी यूनिट को चलाने के लिए व्यक्ति जिम्मेवार, क्योंकि सब लोग व्यस्त हैं। अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता को सुबह से शाम तक दूसरे के लिए ही लड़ते रहना है, उनके पास समय नहीं। लेकिन बावजूद आप लोगों ने समय निकाला, जनसुराज के लिए सदस्य बने, बैठक में शामिल हुए, और उस विचारधारा को प्रशांत किशोर जी जो बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, बिहार को बदलने की जो कोशिश हो रही है, उसके लिए आप लोग साथ हाथ बटा रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो उसके लिए पहले हम धन्यवाद करते हैं आप लोग को यहाँ आने के लिए, समय निकालने के। कुछ लोग अभी नहीं आ पाए साथी। अब सवाल है कि इस अधिवक्ता के समूह को एक पदाधिकारी के साथ, संगठन के पदाधिकारी के साथ, पदाधिकारी क्या सब लोग तो सामूहिक सोच है, प्रशांत जी का कहना है सामूहिक सोच है, लेकिन फिर भी जो आदमी सारी जिम्मेवारी उठा के दौड़ सके, सबको इकट्ठा कर सके और सदस्यता को बढ़ा सके, उनके विचारों को आगे बढ़ा सके, अपना समय अधिवक्ता वाले कार्य से निकाल करके क्षेत्र में भी जा सके, तो आप लोगों में से जो व्यक्ति इस दायित्व को निभा सकते हैं, या आप लोग की जो सामूहिक राय बनेगी, ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति को अधिवक्ता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, एक व्यक्ति को सचिव और उपाध्यक्ष हम लोग
गठित कर देंगे ताकि वो अधिवक्ता प्रकोष्ठ, जन सुराज अधिवक्ता प्रकोष्ठ, हमको लगता है कि बिहार में जमुई में ये पहला ही होगा। और ये भी एक मैसेज जाता है कि जमुई के अधिवक्ता बिहार में सबसे ज्यादा जागरूक हैं और जनसुराज के जो मुहिम है, ईमानदार प्रयास है, बिहार को बदलने की जो एक कोशिश है, जो बिहार चारों तरफ घने अंधेरे में अभी डूबा जा रहा है, उसको निकालने की जो कोशिश है, उसमें जनसुराज अधिवक्ता प्रकोष्ठ बिहार में शायद हमको लगता है कि ये पहला होगा। और ये मैसेज जाएगा कि अब अधिवक्ता को भी बिहार को बदलने की इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में, विश्व में जब भी कोई बदलाव आया है, अधिवक्ताओं ने आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक अग्रणी भूमिका निभाई है। तो मैं अब चाहता हूं कि आप सब किसी एक नाम को, जो आप में से लगता है कि सबसे ज्यादा योग्य है, एकदम स्वेच्छा से आप लोग अपनी बात को रखते हुए एक नाम, पहला नाम अध्यक्ष के लिए कुछ प्रस्ताव हमको लगता है कि देंगे। जो यहाँ पे सबसे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, श्याम सुंदर बाबू, आप सबकी सहमति बने या आपके बीच से कोई नाम आएगा तो दोनों नाम में से विचार करके हम लोग उसको करेंगे। तो अध्यक्ष के नाम पर हम चाहेंगे कि अगर श्याम सुंदर बाबू को कोई मन में विचार आ रहा है, अन्य सभी साथी से हम पूछ लेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। सारे लोग सामने हैं। अनिल कुमार बर्मन जी, आप सब बारी बारी से, और कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए अनिल कुमार बर्मन जी से बेहतर कोई काम करना चाहता है, वो चाहता है कि नहीं हम आपको इस प्रकोष्ठ को और बेहतर बढ़ा सकते हैं, हम उस नाम पर भी विचार करेंगे। आपकी बारी बारी से बताइए अनिल कुमार बर्मन जी के लिए क्या राय है, आप बारी बारी बताइए। राजेश जी, राजीव जी, नहीं हम तो हैं आपके साथ, हम तो आपके साथ हैं। हम अधिवक्ता पूरे प्रकोष्ठ को, पूरे जिले को, सब लोग को लेके चलेंगे। जैसे बुद्धिजीवी विचार मंच है, जिला का मंच है, तो हम चाहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति दौड़ धूप कर सके, सबको इसको बढ़ा सके, इसकी ताकत को बढ़ा सके। मेरा ध्येय इतना ही भरा है। सब लोग साथी में समान है, सारे साथी अधिवक्ता है और एक समान है। लेकिन जो व्यक्ति अपना कुछ त्याग करके, समय निकाल करके ज्यादा कर सके, बेहतर ये। हाँ, राजीव जी, आपकी सहमति है? हाँ। प्रदीप बाबू, हाँ, प्रसादी, हमारी भी सहमति है कि मेहनत करेंगे और हम लोग उनके साथ सहमति से। तो क्योंकि तो एक नाम हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम सुंदर बाबू की तरफ से आया, अधिवक्ता अनिल कुमार बर्मन जी का। बर्मन जी हमेशा बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते रहे हैं और बर्मन जी हमेशा अधिवक्ताओं के लिए अपने पेशे, अपने अधिवक्ता वाला जो पेशा है उससे समय निकालते हैं, त्याग करते हैं। चूंकि हम लोग की व्यस्त का समय बहुत व्यस्त है, उसमें से भी ये त्याग करके, समय निकाल करके और बहुत दूर तक जाने के लिए तत्पर है। तो हम आप सबकी सहमति से अनिल कुमार बर्मन जी जो विद्वान अधिवक्ता हैं, उनको अधिवक्ता प्रकोष्ठ जनसुराज जमुई का अध्यक्ष घोषित करते हैं। अब एक नाम महासचिव के लिए आना है, तो महासचिव के लिए हम चाहते हैं कि एक नाम आए और तो हम चाहते हैं अब आप उन लोग प्रस्ताव देंगे। अब आपका सुनिए ना, अब प्रस्ताव जो है, हाँ, आप देखिए, हम किसी को सिखाया नहीं है भाई, हमने तो किसी को सिखाया नहीं है। आप सबकी जो राय होगी, इस बैठक की राय जो होगी, उसको तो आपको भी मानना होगा, चाहे आप जैसे खुशी से मानिए, नाराजगी से मानिए, आपको स्वीकार करना होगा। आप सबकी राय है। और तो महासचिव के रूप में श्याम सुंदर तांती जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको ये दायित्व दिया जाता है। हम लोग सभी अधिवक्ता साथी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे, आपको कम परेशान करेंगे, आपको कम दौड़ाएंगे। इसलिए आप एक गार्जियन, आपको एक गार्जियन के रूप में
गार्जियन की भूमिका में रहना है, इसलिए हम लोग को एक भरोसा रहेगा। और महासचिव के लिए महासचिव अब हम चाहते हैं कि 2 उपाध्यक्ष हो जाएं। संगठन को बहुत बड़ा विस्तार देने की जरूरत नहीं है, फिर जैसे जैसे ये सदस्य की संख्या बढ़ेगी वो वैसे लोग बढ़ जाएंगे। तो 2 उपाध्यक्ष में आप सब में से स्वेच्छा से कोई अपना नाम भी अगर डालना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना नाम नहीं कह सकते हैं। कोई कहना चाहते हैं कह सकते हैं, हम समर्थन सबसे मांग लेंगे। हमारा जहाँ तक व्यू है कि इसमें 2 नौजवान जो हैं, प्रसादी जी और राजेश, ठीक है, ये दोनों का रखा जाए, क्योंकि जब तक कोई भाग या कर्तव्य नहीं दीजिएगा, जब तक कोई भाग नहीं दीजिएगा, तब तक जो है वो रहेगा इधर से उधर होते हुए। इसलिए जो है उपाध्यक्ष के रूप में जो है राजेश जी और क्या कहते हैं प्रसादी जी को जो है ठीक है, आलोक जी, हम लोग साथ में, ठीक है। तो 2 नाम आया है, एक प्रसादी जी का और एक राजीव रंजन जी का। राजेश सॉरी राजेश। हमारे उद्देश्य बोल रहे हैं तो हम भी कहते हैं कि हम इसका पीठ खुला दिए राजेश सिन्हा जी का। तो हम चेक करना चाहते थे भाई, एक दूसरे एकदम सही है। चलिए हो गया। चलिए, तो राजेश सिन्हा जी और प्रसादी शाह जी। अब हम चाहते हैं कि एक उप सचिव, चूंकि हमारे अधिवक्ता प्रकोष्ठ में एक महिला मेंबर है, तो महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले। संयोग से अभी एडीजे 3rd में वो अभी सुमन है, तो हम उनको उप सचिव बना देते हैं ताकि महिलाओं की भागीदारी इसमें रहे, महिला के पक्ष में, महिला के हक की बात वो कर सके। अभी आकर के दिवाकर जी कहा गए कि चूंकि गिरह चल रहा है कोर्ट में, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो हम एक नाम सुमन कुमारी जो हमारी जन स्वराज की मेंबर है, उनको उप सचिव के रूप में मनोनीत करते हैं। आप सबका समर्थन है? तो अब इन नामों को यहाँ पर इसमें लिख देते हैं। राजेश जी, इन जो भी नाम है इसको अब आप लिख दीजिए इसको, और सबका दस्तखत हो गया है। हाँ,